हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन ने आपके दिल के साथ खेला, उसे तोड़ा और उसके बाद वो इस तरह से चले गए जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं थे। आपने जितना उनको बनाने की कोशिश की, आपके पर्सन ने एक भी आपकी नहीं सुनी। यानी कि उस इंसान ने आपको, आपके दिल को खिलौने की तरह इस्तेमाल किया और जब उसका मतलब निकल गया तो उस इंसान ने पलट करके भी देखना जरूरी नहीं समझा। लेकिन कहते हैं कि आप जैसा करते हो आपको वैसा ही कर्मा मिलता है। तो आज आपके पर्सन के साथ भी वही सब चीजें जब हो रही हैं तो आपके पर्सन किस हाल में है ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कहते हैं कि आपको खिलौना जिस इंसान ने बनाया, एक ना एक दिन उसे भी किसी के हाथों का खिलौना बनना ही पड़ेगा। ये कर्मा है ना? तो आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, है ना? अगर आप अपनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। नाइन ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, द चैरियट, फोर ऑफ वांड्स, द एम्परर, नाइन ऑफ कप्स, द hermit, स्टार। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आपको खिलौना समझने वाला इंसान आज खुद खिलौना बन गया है, यानी कि आपके पर्सन को आपका कर्मा मिल रहा है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, आप नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि एक इंसान आपसे काफी दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। उसने अपना सारा सामान एक नाव में भर लिया है, उसे आपके साथ रहना नहीं है।
उसने मूव ऑन कर लिया है, आपको ब्लॉक कर दिया है, उसे ऐसा लगता है कि अब आपके साथ रहना उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। आप जो भी करो, जितना भी इस इंसान को समझाने की कोशिश करो, इस इंसान ने आपको पूरी तरह से पीठ दिखा दी है। इवन के ये इंसान आपको ब्लॉक करके जा रहा है, और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है, लेकिन आपके पर्सन आपको धोखा देके जा रहे हैं या आपसे दूर जा रहे हैं, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। ये इंसान पहले ऐसा नहीं था, ये अचानक मनी माइंडेड हो गया, है ना? इसको ऐसा लगने लगा कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में और पैसा सब कुछ कर सकता है, और कहते हैं ना कि जब प्यार में पैसा आ जाता है तो चीज़ें बिगड़ती हैं। इस इंसान ने आपके साथ भी पैसा-पैसा करना शुरू कर दिया, आपके पास जो कुछ था आपने दिया, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। हर इंसान के पास इतना नहीं होता कि वो अपना भी करेगा और सामने वाले के लिए भी सब कुछ करता रहे। एक समय पर जाकर इंसान को रुकना पड़ता है ना? अगर आप वहाँ पर रुक गए तो ये इंसान ऐसा बौखला गया जैसे कि इसको आपसे कोई लेना-देना ही नहीं है, और कुछ चीज़ें आपने भी गलत की कि आप इसको पैसों से अगर मदद करते रहे तो आपकी गलती थी, क्योंकि प्यार निस्वार्थ होना चाहिए। और जब प्यार में पैसा और ये चीज़ें आ जाती हैं, है ना? अपना पास्ट आ जाता है, तो चीज़ें बिगड़ती ही हैं। और यही सब चीज़ें आपके साथ भी हुई कि आपने एक तो अपने पास्ट की सारी चीज़ें इस इंसान को बता दी, दूसरा पैसों को लेके भी आपने कई बार मदद कर दी। तो ये इंसान आपको एक सोर्स समझने लगा। प्यार सोर्स नहीं होता, प्यार एक ऐसी बेशकीमती चीज़ होती है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, है ना? लेकिन इस इंसान को तो हर चीज़ की वैल्यू लगानी है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये चाहता है कि इसके पास सिर्फ पैसा होना चाहिए, बिना पैसों के लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब इस इंसान की मेंटालिटी चेंज है। जब आपके साथ रिलेशन में थे तभी सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन अचानक ये इंसान इतना मनी माइंडेड हो गया कि आपको ऐसा लगता है कि क्या ये इंसान प्यार कर रहा है या प्यार को खरीद रहा है? कभी-कभी आपको ऐसा भी लगता है ना? आपने जो कुछ भी किया, आपने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन ये इंसान अब एम्प्रेगरी करने लगा है ना? इस इंसान ने आपके साथ वो सब चीज़ें की जो इसको नहीं करनी चाहिए थी। हमेशा अपनी चलाना, अपनी बातों को ऊपर रखना, कभी भी चले जाना, कभी भी आ जाना, इन आउट करना, चीज़ों का ठीक से जवाब ना देना और इग्नोर करना। फिर जब आप मदद कर दो या इनकी बात मान लो तो फिर आपकी लाइफ में आ जाना और फिर चले जाना। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था एम्परर का कार्ड, जो दिखाता है कि ये इंसान सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहा है। जब ये रिलेशन में था तब भी अपने बारे में सोच रहा था, आज जब ये आपसे दूर चला गया तब भी अपने बारे में सोच रहा है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसने क्या किया। क्यों? क्योंकि इसको ये लगता था कि आपको जब तक चाहे इस इंसान ने आपको यूज़ किया, और ये इसने अपनी मेंटालिटी बना ली थी कि इसको जाना है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान के से दूरी बनाने लगे तो समझ लीजिए कि वो जा चुका है, सिर्फ़ आपको बताना बाकी रह गया। और जिस दिन इस इंसान ने आपको बताया, आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। आपने बहुत कोशिश की चीज़ों को मेंटेन करने की, लेकिन चीज़ें आपके हाथों से निकल चुकी थी। एक समय था जब इस इंसान ने आपसे बहुत कस्में वायदे किए थे, आप दोनों ने एक साथ रहने की बातें की थी, इसने आपको एक हसीन सपने दिखाए थे। आपने कभी भी इसके साथ अपनी लाइफ़ नहीं देखी थी, लेकिन जब से ये इंसान आपकी लाइफ़ में आया, इसने आपको कुछ ऐसे सपने दिखाए कि आप इसकी बातों में आ गए, है ना? आप तो ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थे, लेकिन क्या होता है ना कि जो चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं और अचानक मिलने लगती हैं, तो हमारा खिंचाव उसकी तरफ हो जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि आपका खिंचाव इस इंसान की तरफ हो गया, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान ने आपको बहुत ऐसे सपने दिखाए जो आपको भी लगता था कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपको लगता था कि शायद ये आपके लिए हो सकता है, और आप उस सपनों को जीने लगे। और जब आप पूरी तरह से अपने पर्सन पर डिपेंड हो गए, तो इस इंसान ने अंगूठा दिखा दिया, है ना? आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में आ गई थर्ड पार्टी, और इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को वो हसीन दुनिया दिखाई कि आपके पर्सन उसके पीछे लट्टू हो गए। और लट्टू क्या हुए, ये इंसान यही भूल गया कि ऑलरेडी रिलेशन में है, किसी को कमिट कर चुका है। इसको कोई मतलब नहीं, इसने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि आप खिलौना है ना? खिलौने की तरह आपको तोड़कर चले गए, और जब आपने पूछने की कोशिश की तो इस तरह के अपशब्द कहने शुरू कर दिए कि आपको लगा कि ये इंसान या तो पागल हो चुका है, या ये इतना स्वार्थी था जिसको आप नहीं समझ पाए। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जब इंसान को कहते हैं ना मच बेटर दिखने लगता है, बेहतर मिल जाता है, तो वो इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ये अलग बात है कि बेहतर की तलाश में इंसान बेहतरीन को खो देता है, वो इसको बहुत बाद में पता चलता है। लेकिन आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं।
क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान किसी के ऊपर पूरी तरह से फिदा है, और फिदा ऐसा है कि आपसे ली हुई चीजें भी इसने इस इंसान को दे दी, आपसे लेते गए, इसको देते गए, इसको भरते गए, और जिस तरीके से आपके ऊपर ये एम्परगिरी कर रहे हैं, इसके ऊपर ये एम्परगिरी कर रहा है या कर रही है, जिसकी वजह से ये इंसान उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है ना। कहते हैं ना कर्मा, तो यही मिलता है कर्मा, जैसा आपके साथ कर रहे हैं सामने वाला वैसे ही उसके साथ कर रहे हैं। आपने अपनी तरफ से चीजों को बैलेंस करने की बहुत कोशिश की, अपने पर्सन को समझाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, लेकिन ये इंसान कहाँ सुनने वाला था। कहते हैं ना कि जब इंसान को जन्नत दिख रही होती है तो वो दुनिया की परवाह नहीं करता, तो थर्ड पार्टी में उस इंसान को जन्नत दिख रही है, उसे लग रहा है कि थर्ड पार्टी से ज्यादा हसीन या ज्यादा हैंडसम कोई नहीं हो सकता, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे ज्यादा पैसे वाला हो या पैसे वाली हो, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन ने आपके साथ ये व्यवहार किया। आपने चीजों को मेंटेन की, लेकिन आपके हाथ से रिलेशन ऐसे निकल गया जैसे कि पानी, जैसे हम पानी को हाथ में स्टोर नहीं कर सकते, वैसे ही आप रिलेशन को भी नहीं रोक पाए, और आप जितनी आपसे कोशिश हो सकी आपने की, लेकिन रिलेशन आपके हाथों से निकल गया। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला द स्टार का कार्ड, जो दिखाता है कि पानी को रोकने से ज्यादा मुश्किल आपने इस रिलेशन को बचाने के लिए एफर्ट्स किए, लेकिन सारे के सारे एफर्ट्स आपके पर्सन ने जीरो कर दिए, क्योंकि आपके पर्सन पर थर्ड पार्टी का ऐसा भूत चढ़ा कि उसने आपका दिल खिलौने की तरह तोड़ दिया, और उसे कोई परवाह नहीं कि आपके साथ क्या होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है एक ऐसी दुनिया में चले गए जहां उनको लगता है कि सब कुछ उनके हिसाब से होगा, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ बदलने वाली हो, क्योंकि कहते हैं ना कि हर किसी की लाइफ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है हो सकता है वो आपके फेवर में हो, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ रहने का क्या फायदा जो इतना घमंडी हो, जो आपसे चीजें लेकर किसी और को दे रहा हो या किसी और के बारे में सोच रहा हो। तो ऐसे इंसान से तो दूरी ही बेहतर होती है ना। और ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ बदलने वाली है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मैजिशियन का कार्ड, जो नंबर 1 का कार्ड होता है, और जब ये रीडिंग में आ जाता है तो इसका मतलब 110% आपकी लाइफ में परिवर्तन होने वाला है। आप एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं जहां से आपकी लाइफ जो मोड़ लेगी, उसके बाद आपकी लाइफ में किसी की कोई वैल्यू नहीं होगी, आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर आपने ये सोचा हुआ है कि अब आपकी लाइफ यहाँ पर खत्म हो गई है, थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये इंसान तो क्या, कई लोग आपकी लाइफ पे इस तरह से वापस आएंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की, और घुटनों के बल चलकर आएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में परिवर्तन होने वाला है, यानी कि आपके पर्सन का जाना आपके लिए शुभ भी हो सकता है, क्योंकि ये इंसान आपकी किस्मत खा रहा था, ये इंसान आपकी किस्मत का किसी और को दे रहा था, है ना। आपके लिए तो सोच ही नहीं रहा था। अगर आपके लिए तब बेनिफिशियल होगा जब ये थर्ड पार्टी इसका दिल खिलौने की तरह ही तोड़े, और ये तब इसको समझ में आए कि इसने क्या गलती की। और ऐसा हो सकता है क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन एक फेक जिंदगी जी रहे हैं, आपके पर्सन एक ऐसी कल्पना में जी रहे हैं जहां से इस इंसान की वापसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कहते हैं ना, दिखावा एक अलग चीज होती है, और जब इंसान दिखावे पर आ जाता है तो वो कितना नीचे गिर सकता है, इसकी कल्पना ना तो आप कर सकते हैं ना ही मैं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि इसके प्यार के तो सारे पहले खाली हैं, उसके बाद भी आपके ऊपर एम्परगिरी कर रहा है। इसको थर्ड पार्टी ने बुरी तरीके से लात मार दी है, लेकिन इसका कहते हैं ना कि हम किसी के भी आगे झुक सकते हैं, लेकिन उसके आगे नहीं झुक सकते जिसके ऊपर हमारी हुकूमत चलती रही है। तो आपके ऊपर तो इस इंसान की हमेशा हुकूमत चलती रही है, तो आपके आगे तो इसको झुकना नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी की ये तलवे चाटता हुआ नजर आ रहा है। इस इंसान ने मतलब थर्ड पार्टी इसकी लाइफ से ना जाए उसके लिए इसने जो कुछ भी किया, वही सब चीजें जो आपने इसके लिए की, तो मिल रहा है ना इसको कर्मा। आज आपके पर्सन अगर मैं कहूँ कि बुरी तरह से फंस चुके हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि थर्ड पार्टी ने इसको पूरी तरीके से घेर लिया है। ये इंसान अब अपने दिमाग से तो चल नहीं रहा। कहते हैं ना कि इंसान की बुद्धि भ्रष्ट जब हो जाती है तो आप कुछ भी कर लीजिए, तो इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, और अगर अब ये खुद भी चाहे तो वहां से निकल नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको चीजें समझ नहीं आ रही, समझ आ रही हैं, लेकिन तुम्हारी तरह प्यार में पागल है ना, तुम भी तो इसके प्यार में पागल थे,
सब कुछ करते चले गए, सब कुछ बर्बाद कर दिया, तो वही बर्बादी इसको भी करनी है ना, क्योंकि यूनिवर्स तो कर्मा देगी देगी। और अगर इसको कर्मा मिल रहा है तो मैं कह रही हूँ कि इसकी वो गत होने वाली है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। आप तो फिर भी उबर गए, आपके साथ तो मैजिशियन होने वाला, आपकी लाइफ में तो इन्फिनिटी आने वाली है ना। क्यों? क्योंकि अब आप कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक मार कर पीता है। तो अब तो आप जो भी अपनी लाइफ में फैसला लेंगे वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन इस इंसान का क्या होगा? क्योंकि इस इंसान ने तो अपने कर्म तो खराब किए ही किए, है ना। थर्ड पार्टी के साथ रहकर इसने उसके कर्म भी खराब कर दिए, क्योंकि आपकी किस्मत को खुद भी जी रहा है और उसको भी जीने पर मजबूर कर रहा है। तो भाई कहीं ना कहीं तो लात पड़ेगी ना, तो वही लात इस इंसान को पड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हर्मिट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी ये इंसान हर्मिट के मोड में जाने वाला है। हर्मिट का मोड एक ऐसा मोड होता है जब इंसान की अंतरात्मा जागती है। तो क्यों जाग रही है इसकी अंतरात्मा? अभी तो ये एम्प्रीगिरी कर रहा है, इसको तो लग रहा है कि इससे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, थर्ड पार्टी तो इसकी जान है ना, और वो जान तो इसकी जान ले ही नहीं सकती। लेकिन बेटा वही जान तुम्हारी जान लेने के ऊपर आमादा है, क्योंकि तुम भी किसी की जान थे और तुमने उस इंसान की जान निकाल दी, उसे खिलौना समझ के उसका दिल तोड़ दिया। तो भाई तुम्हारे साथ भी अब वही होगा। तो आपके पर्सन अब बड़ी जल्दी हमिट के मोड में जाने वाले हैं। हमिट के मोड में जाकर आपके पर्सन कन्फेस करेंगे यूनिवर्स के साथ कि जी हाँ, मेरे से गलती हुई, मैंने एक इंसान को बहुत दुखी किया, उसको दर्द दिया और मैं अब माफी चाहता हूँ। जब इंसान सामने आकर माफी नहीं मांग पाता तो वो यूनिवर्स के सामने अपने घुटने टेकता है। और अगर यूनिवर्स इसे माफ कर देती है और अगर आप उसके बाद भी इस इंसान से प्यार करते हैं, ये सब जानने के बाद भी अगर आप इस इंसान से प्यार करते हैं, अगर आपको लगता है कि ये इंसान बदल सकता है आपके लिए, या आपका प्यार इतना ज्यादा है कि वो मानने को तैयार नहीं है, तो ये इंसान इतना ज्यादा मैनिफेस्ट करेगा आपको कि आपकी लाइफ में इसको आना ही पड़ेगा। क्योंकि मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, द चैरियट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि जब इंसान की अंतरात्मा जागती है तो सही और गलत का निर्णय लेता है। और अगर आपके पर्सन सही और गलत को जान पाते हैं, अगर थर्ड पार्टी इसको इतने मार मारती है और इसको पता चलता है कि इसने क्या गलत कर दिया, तो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा और इसको वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस इंसान के साथ रहना है कि नहीं रहना। क्यों? क्योंकि ये इंसान आपको धोखा देकर गया है, ये इंसान लालच में आगे चला गया, इसके लिए लालच इतनी ज्यादा इसकी बढ़ गई कि इस इंसान ने आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, तो इसको इसके कर्मों की सजा मिल रही है। और अगर आप इसे माफ कर देते हो तो इसकी वो सजा कम होगी। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस इंसान के साथ कैसे डील करना चाहते हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 9 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 9 ऑफ कप का कार्ड, 9 ऑफ वांड्स का कार्ड और 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। इसका मतलब 9 आज की रीडिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। अगर 9 आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है या आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर है, तो ये रीडिंग आपके साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। और अगर आप ये भी हो सकता है कि 9 डेज के अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाए कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने की कोशिश करें। और इसके अलावा मुझे यहाँ पर जो है ये नजर आ रहा है कि आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया है ना। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। एक समय था जब आपके पर्सन ने आपको बहुत हसीन सपने दिखाए, लेकिन आपके पर्सन जो है वो मनी माइंडेड हो गए, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में चले गए, आपके ऊपर वो एम्परगिरी करने लगे। आपने चीजों को बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन चीजें आपके हाथ से ऐसे निकल गई जैसे पानी। आपकी लाइफ बदलने वाली है और आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली नजर आ रहे हैं। आने वाले टाइम में आपके पर्सन मुसीबतों में फंसने वाले हैं, और तब ये इंसान हामिद के मोड में जाकर आपको मैनिफेस्ट करेगा। और अगर यूनिवर्स इसको माफ कर देती है तो ये इंसान आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं
नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।